बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। जैसे कि आप जानते हैं कि हम क्लास 9th सब्जेक्ट फिज़िक्स में एक न्यूमेरिकल्स की एक सीरीज़ लेके चल रहे हैं और आज की इस वीडियो में हम यूनिट नंबर 5 जो कि फोर्स एंड मैटर जिसका नाम है उसको हम डिस्कस करेंगे कि इसमें कौन से इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स होते हैं और ये एग्ज़ाम में किस तरह से आते हैं। तो टॉपिक वाइज इसको लेकर चलते हैं। तो हमारा सबसे पहला टॉपिक यहाँ पर हुक्स लॉ होगा और दूसरा टॉपिक हमारा प्रेशर पर होगा। तो यहाँ पर हुक्स लॉ के ऊपर जो फॉर्मूला अप्लाई होगा, पहले हम ये देखते हैं कि हुक्स लॉ पर हमारा फॉर्मूला है F इज इक्वल टू के एक्स। तो यहाँ पर F का मतलब फोर्स होगा जो कि न्यूटन में होती है, K का मतलब यहाँ पर स्प्रिंग कांस्टेंट होगा जो कि न्यूटन अपॉन मीटर में लिया जाता है, और X जो है वो आपके पास डिस्टेंस या एक्सटेंशन ऑफ अ स्प्रिंग होगा। बात होगा यहाँ पर ये जो फोर्स है जो न्यूटन में ली जाती है, इसको यहाँ पर क्वेश्चंस में लोड भी कहते हैं। ठीक है, तो लोड कहकर भी इसको यहाँ पर डिक्लेयर किया जाता है। तो क्लास यहाँ पर जरा देखते हैं कि इसके न्यूमेरिकल किस तरह से आते हैं। तो हमारा सबसे पहला न्यूमेरिकल है अ स्प्रिंग हैज स्प्रिंग कांस्टेंट K इक्वल टू 30 न्यूटन मीटर इनवर्स। व्हाट लोड इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस एन एक्सटेंशन ऑफ 4 मीटर। यानी एक स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट जो कि K से डिनोट किया जाता है उसकी वैल्यू 30 न्यूटन मीटर इनवर्स दी हुई है और इसका हमें लोड मालूम करना है, यानी लोड की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस एन एक्सटेंशन, और इसमें ये जो स्प्रिंग है उसकी एक्सटेंशन आपको बताई हुई है वो 4 मीटर की है। तो हम यहाँ पर जो जो हमें वैल्यूज़ मिली हैं उन वैल्यूज़ को हम लेते हुए इसके ऊपर डेटा बनाते हैं कि हमारा डेटा जो यहाँ बनता है उसमें सबसे पहले हमें गिवन किया जाता है एफ की वैल्यू, के की वैल्यू। के जो है वो 30 न्यूटन और मीटर इनवर्स दिया जाता है। एक बात और ध्यान में रखें, ये कभी कभी न्यूटन अपॉन मीटर भी हम लिख लेते हैं या हम इसको न्यूटन मीटर माइनस 1 भी लिख लेते हैं। इसकी मिसाल बिल्कुल ऐसी है जैसे एक्सीलरेशन को मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिखते हैं तो इसको हम मीटर सेकंड माइनस 2 लिख देते हैं। जैसे वेलोसिटी होती है, स्पीड होती है मीटर पर सेकंड में, इसको हम मीटर सेकंड माइनस 1 लिख देते हैं। तो इसमें हमारे पास इस तरह से यूनिट मिल जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर यहाँ पर हमें यहाँ पे मालूम करना है लोड, यानी आपको फोर्स मालूम करनी है और एक्सटेंशन की वैल्यू 4 मीटर दी हुई है, तो एक्सटेंशन जो है वो हमारे पास यहाँ पर एक्स से डिनोट की जाएगी जो कि 4 मीटर है, और हमें लोड की वैल्यू मालूम करनी है। तो क्लास यहाँ पर जब इसका सॉल्यूशन हम लोग करेंगे, सॉल्यूशन आपके पास होगा इसका F इज इक्वल टू के एक्स। इसमें फॉर्मूला अप्लाई करेंगे F इज इक्वल टू के एक्स। तो यहाँ पर फोर्स की जो वैल्यू है हम वैल्यूज पुट करवाएंगे। K की वैल्यू आपके पास 30 है और यहाँ पर X की वैल्यू आपके पास 4 है। तो F इज इक्वल टू 4 3 12 यानी कि 120 न्यूटन जो है इसका आंसर है। बहुत ही आसान सा न्यूमेरिकल, बहुत ही इजी न्यूमेरिकल, बस सिर्फ जस्ट वैल्यूज को मल्टीप्लाई करना और आपका आंसर यहाँ पर आ जाएगा। इसके रिगार्डिंग आपके पास एक और न्यूमेरिकल जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आता है वो कुछ इस तरह से कि कैलकुलेट स्प्रिंग कांस्टेंट फॉर अ स्प्रिंग विच एक्सटेंड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 3.5 सेंटीमीटर व्हेन लोड ऑफ 14 न्यूटन इज हंग फ्रॉम इट्स एंड। यानी अब आपको यहाँ पर स्प्रिंग कांस्टेंट के की वैल्यू मालूम करनी है और इसके साथ साथ ये जो इसके अंदर डिस्टेंस बनता है उसका एक्सटेंशन बनता है वो 3.5 सेंटीमीटर है, और इस पर जो हमने लोड अप्लाई किया है लोड की वैल्यू जो है वो 14 न्यूटन है। डेटा में हम यहाँ पर इन चीज़ों को इस तरह से लिखेंगे कि सबसे पहले आपको स्प्रिंग कांस्टेंट गिवन हुआ है तो हम लिखेंगे जनाब जी K इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क 3.5 सेंटीमीटर, ये आपके पास डिस्टेंस है तो इसको x बोलेंगे 3.5 सेंटीमीटर, और इसके साथ साथ ये जो लोड की वैल्यू है वो 14 न्यूटन है तो हमने फोर्स लिख देनी है 14 न्यूटन। गौर करें कि यहाँ पर ये जो अगर आपको एक्सटेंशन सेंटीमीटर में आ जाता है तो इसको मीटर में कन्वर्ट करना बहुत ज़रूरी है, और इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए आप इसको डिवाइडेड बाय 100 करेंगे तो आपके पास इसका आंसर जो है वो मीटर में आ जाएगा। इसका आंसर बनेगा 100 से डिवाइड करके 0.035। अब सिंपली हमने इसका फॉर्मूला अप्लाई करना है, हुक्स लॉ का फॉर्मूला। बाय यूजिंग हुक्स लॉ ऐसा लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छे नंबर मिलते हैं। F इक्वल्स टू के एक्स, यहाँ से हमें कैलकुलेट करना है K की वैल्यू, X इसके साथ मल्टीप्लाइड हो रहा है K के साथ, तो इस तरफ इक्वल की इस तरफ जाकर ये डिवाइड होगा, F अपॉन एक्स बन जाएगा डिवाइड होने पर, और यहाँ से K साइड पर हो जाएगा। अब जस्ट हमने वैल्यू पुट करनी है तो K इक्वल्स टू F की वैल्यू की जगह पर हम 14 लगा देंगे और दूसरी वैल्यू 0.035 हमारे पास X की वैल्यू है वो पुट करवा देंगे। तो हमारे पास ये जो K का आंसर है वो बनेगा 400 न्यूटन मीटर माइनस 1।
इसका जो दूसरा न्यूमेरिकल था वो भी हमने यहाँ पर ख़त्म किया। एक्सपेक्टेड जो मैंने यहाँ पर और जो इसके ऊपर सेल्फ टेस्ट है वो यहाँ पर आपको मैंने सामने दिए हैं। इन दोनों, ये जो आपके पास पहला जो न्यूमेरिकल है ये भी सॉल्व करें, दूसरा भी सॉल्व करें। जो मैंने पीछे न्यूमेरिकल करवाए हैं हुक्स लॉ पर बिल्कुल वैसे ही होंगे और इनके आंसर्स मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं ताकि आपको उसको मैच करने में आसानी रहे। ठीक है, अब हम क्लास इसके नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं जो कि प्रेशर है। और जो प्रेशर का टॉपिक है, इस टॉपिक के अंदर आपके पास दो तरह के फार्मूलाज इस्तेमाल होंगे। एक प्रेशर का फार्मूला इस्तेमाल होगा, प्रेशर इज इक्वल टू F अपॉन A, वेयर F इज कॉल्ड द फोर्स एंड A इज कॉल्ड द एरिया और P स्टैंड फॉर द प्रेशर। यहाँ मैंने साइड पर आपकी आसानी के लिए पूरी एक लिस्ट भी बना दी है ताकि अगर आप यहाँ पर जब न्यूमेरिकल्स को अपने पास कॉपी कर रहे हो तो इनको ज़रूर अपने पास लिखें ताकि आपको इनकी यूनिट का भी अंदाज़ा होगा, आपको इनके अंदर ये जो यहाँ पर वेरिएबल यूज़ हो रहे हैं इनका भी नाम पता लग जाएगा ताकि आपको डेटा बनाने में मुश्किल ना हो। तो इधर देखिएगा, यहाँ पर दूसरा फार्मूला है P इज इक्वल टू D और ये जो आपका बना हुआ है ये रॉ है। इसको हम पढ़ते क्या है, इसको बनाते इस तरह से हैं और इसको पढ़ते हैं रॉ। रॉ जो है वो डेंसिटी के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ये एक सिंबल है और साथ में हमने जी लगाया हुआ है, जी इज़ अ ग्रेविटी। जहाँ पर मैंने इसकी लिस्ट बनाई हुई है, जरा इसको रीड कर लेते हैं। पी का मतलब प्रेशर होगा जो कि न्यूटन मीटर इनवर्स या पास्कल में दिया जाएगा। फोर्स, एफ जो है फोर्स के लिए यूज़ होगा जो कि न्यूटन में होती है। इसके अलावा आपके पास यहाँ पर ये जो ए है, ए फॉर एरिया होगा मीटर स्क्वायर में। डेप्थ, डी डेप्थ के लिए यूज़ होगा जो कि मीटर में होगी। यहाँ पर ये जो रॉ है वो डेंसिटी के लिए यूज़ होगा जिसकी यूनिट किलोग्राम पर मीटर क्यूब बनेगी। और जी का मतलब ग्रेविटी होता है और इसकी वैल्यू फिक्स्ड है जो कि 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। सो क्लास इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स जो हैं वो हम यहाँ पर लेके चलते हैं। पहला न्यूमेरिकल इसके ऊपर बनता है, फाइंड द प्रेशर एक्सटेंड बाय अ 450 न्यूटन वुमेन पुटिंग ऑल हर वेट onto one heel of area 2 सेंटीमीटर बाय 2 सेंटीमीटर। एक बात और कर लेते हैं, एक बात और ये कि इन दोनों फार्मूलाज में से कौन सा फार्मूला हम एग्जाम में लगाएंगे। इस बात का जवाब ये है कि आप न्यूमेरिकल को देखकर बात करेंगे, उसके डेटा को देखकर बात करेंगे कि इन दोनों में से कौन सा वाला फार्मूला लगाया जाए। ये हम न्यूमेरिकल करेंगे तो आपको क्लियर होगा किस तरह से आइडेंटिफिकेशन की जाती है। सो क्लास यहाँ पर हमें यहाँ पर जो डेटा हम बनाएंगे उसमें हमें मालूम करने को कहा है कि प्रेशर क्या होगा। डेटा हम बना लेते हैं इसका और फिर यहाँ पर हम इसका सॉल्यूशन करेंगे। डेटा में आपके पास है प्रेशर मालूम करें, यानी पी की वैल्यू मालूम करें, एक्सर्ट बाय अ 450 न्यूटन वुमेन, यानी एक वुमेन का जो वेट है वो बताया जा रहा है। पुटिंग ऑल हर वेट ऑन टू हील वन हील ऑफ एरिया 2 सेंटीमीटर बाय 2 सेंटीमीटर। ये जो आपके पास गिविंग किया जा रहा है, दिस इज कॉल्ड एरिया। एरिया को इस तरह से भी लिख कर दिया जा सकता है। आप कैसे लिखेंगे, आप लिखेंगे सबसे पहले पी प्रेशर मालूम करना है और यहाँ पर 450 न्यूटन फोर्स मिली हुई है। एफ इज इक्वल टू यहाँ पर 450 लिख देंगे और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि आपको समझनी है वो है 2 सेंटीमीटर बाय 2 सेंटीमीटर, ये एरिया है। यहाँ पर इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, 2 2 ये 4 बनेगा। इसकी कैलकुलेशन अच्छे समझें, सेंटीमीटर सेंटीमीटर मिलाएंगे तो ये बन जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। और आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ कि एरिया की यूनिट जो है वो हमेशा मीटर में होना चाहिए, मीटर स्क्वायर में। यहाँ पर जो एरिया की यूनिट बन रही है वो सेंटीमीटर स्क्वायर में बन रही है। इसको हम कन्वर्ट करेंगे। कन्वर्ट का तरीका ये होता है कि जब भी कोई चीज़ सेंटीमीटर मिलती है तो इसको हम डिवाइडेड बाय 100 करते हैं, तब जाके ये मीटर में आती है। बिकॉज ऑफ दैट कि यहाँ पर ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है तो आपके लिए भी यहाँ पर स्क्वायर लगाना ज़रूरी है। ये जो मैं स्क्वायर लगा रहा हूँ ये सिर्फ तब होगा जब हम एरिया वाले सवाल कर रहे होंगे। सेंटीमीटर और कीजिएगा, सेंटीमीटर पर स्क्वायर लगाया हुआ है इसलिए मैंने भी स्क्वायर लगाया और 100 क्यों लगाया, क्योंकि सेंटीमीटर को मीटर में हम लेके जा रहे हैं। इसको सॉल्यूशन करेंगे तो 4 का तो 4 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 100 का हम स्क्वायर लेंगे तो आपके पास ये बनेगा 10,000 इज इक्वल टू 4 को जब आप 10,000 से डिवाइड करवाएंगे तो आपका आंसर बनेगा 4 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -4 और ये आंसर आपका बनेगा मीटर स्क्वायर में 4 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4। और आप में से कुछ स्टूडेंट इस तरह के भी यहाँ पे ये सीख रहे होंगे कि जो नॉन साइंटिफिक कैलकुलेटर यूज़ कर रहे हैं या नॉन साइंटिफिक से कैलकुलेशन जिनको करनी है तो उनका आंसर यहाँ पर ये बन रहा होगा 0.0004 मीटर स्क्वायर। तो ये दोनों ही आंसर अपने आप में बिल्कुल ठीक है, ठीक है। आप दोनों में से कोई भी आंसर लिख सकते हैं और आपको न्यूमेरिकल ठीक माना जाएगा। हम आगे लेके चलते हैं बात को कि यहाँ पर हम करेंगे यूजिंग फार्मूला और इन दोनों में से कौन सा फार्मूला यूज़ होगा ये देख लेते हैं कि एक फार्मूला था F/A और दूसरा था D rho G। तो आपके पास यहाँ पर डेटा के मुताबिक हमारे पास F, A और P मिल रहा है तो यहाँ पर हमने फार्मूला लगाना है P इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। प्रेशर मालूम करना है तो P इज इक्वल टू फोर्स की वैल्यू 450 और डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁴।
तो P इज इक्वल्स टू 450 को आप डिवाइड करवा देंगे वैल्यू से, तो आपके पास यहाँ पर आंसर बनेगा 1125,000। यह आपके पास यहाँ पर बनेगा न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर में। यहाँ पर यूनिट ठीक कर लें, ये न्यूटन अपॉन मीटर -2 है, न्यूटन मीटर -2 है ये वाली यूनिट। तो यहाँ पर देखिएगा हमारा आंसर ये आ गया। नॉन साइंटिफिक कैलकुलेटर से अगर इस सवाल को किया जाए, ये कुछ इस तरह से होगा कि P इज इक्वल्स टू 450 डिवाइडेड बाय 0.0004, तो हमारा आंसर यहाँ पर बन जाएगा 1125000 न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर। तो इसका मतलब क्लास हम यहाँ पर नॉन साइंटिफिक यूज़ करें या साइंटिफिक यूज़ करें, दोनों से हमारा आंसर जो है वो सेम ही निकलता है। ठीक है, इसके ऊपर यहाँ पर मैंने एक और न्यूमेरिकल यहाँ पर किया है, ज़रा उसको देख लेते हैं ताकि और अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाए। यहाँ लिखा हुआ है अ बॉय इज डिगिंग अ होल विद स्पैड, यानी एक बेलचे के जरिए एक लड़का जो है वो एक होल बना रहा है ऑफ एज 0.1 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये जो स्पैड है उसका जो एज है वो 0.1 सेंटीमीटर स्क्वायर है। याद रहे ये सेंटीमीटर स्क्वायर में पहले ही बता चुका हूँ। सेंटीमीटर स्क्वायर इज अ यूनिट ऑफ एरिया। कैलकुलेट द प्रेशर, यहाँ प्रेशर मालूम करना है। एंड ही इज एक्सर्टिंग द फोर्स ऑफ 1000 न्यूटन ऑन टू द स्पैड, और वो फोर्स अप्लाई करता है 1000 न्यूटन। तो क्लास यहाँ पर प्रेशर मालूम करना है, फोर्स आपको मिल चुकी है, एरिया आपको मिल चुका है। वी यूज द फॉर्मूला P इज इक्वल टू F अपॉन A। फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट द डेटा इज A इक्वल्स टू 0.1 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखें एरिया आपको किस अंदाज में दिया गया है, 0.1 सेंटीमीटर स्क्वायर। और पीछे जो अगर हम देखें तो एरिया आपको दिया था 2 सेंटीमीटर बाय 2 सेंटीमीटर। तो आपको ये घुमाने के लिए इस तरह से एरिया भी दिया जा सकता है। ऐसे अगर अलग अलग करके दिया जाए तो मैंने आपको तरीका बता दिया कि किस तरह से आपने लेकर चलना होता है। आप यहाँ देखें, अगर सिंपली वो ये कह देते हैं कि 0.1 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो सिंपली आप क्या करेंगे, इसको डिवाइडेड बाय 100 करेंगे और ऊपर भी क्या लगाएंगे, स्क्वायर लगाएंगे। तो आपके पास आंसर यहाँ पर 0.1 डिवाइडेड बाय यहाँ बनेगा 10,000, और 0.1 को 10,000 से हम डिवाइड कराएंगे तो हमारा आंसर ये बनेगा 1 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -5 मीटर स्क्वायर। और नॉन साइंटिफिक वाले बच्चे इस तरह से भी उनका आंसर नजर आएगा 0.00001 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये मैं नॉन साइंटिफिक वालों के लिए इसलिए बता रहा हूँ कि भाई जब आप लोग खुद बैठ कर रहे होंगे ना, कहीं आपका आंसर इधर उधर हो रहा होगा तो फिर आप परेशान हो जाएंगे। तो इसलिए मैं आपको थोड़ा सा आपकी क्लियरिफिकेशन के लिए थोड़ा सा बता देता हूँ, अदरवाइज दोनों बातें सेम है। अब यहाँ पर इसके बाद हमें यहाँ पर 0.1 सेंटीमीटर स्क्वायर के बाद प्रेशर मालूम करना था, और आपको फोर्स दी गई थी। फोर्स की वैल्यू यहाँ लिख देंगे, फोर्स इज इक्वल टू 1000 न्यूटन, और यहाँ पर हमें प्रेशर मालूम करना है। जब हम इसका सॉल्यूशन करते हैं तो सॉल्यूशन में आपके पास यहाँ पर आएगा P इज इक्वल टू F अपॉन A, फोर्स अपॉन एरिया। P इज इक्वल टू, इसमें तो फोर्स की वैल्यू 1000 है, और यहाँ पर 1 मल्टीप्लाई 10 टू रेज -5 ये हमारा एरिया है। तो प्रेशर का जो आंसर है हमारा ये बनेगा, तो हमने डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर आया 1 लगाकर, आपने यहाँ पर 8 जीरोज यहाँ पर मैंने लगाए हुए हैं। इसको हम यहाँ पर नॉन साइंटिफिक तरीके से ऐसे कर सकते हैं कि P इज इक्वल टू 1000 आपने लिखना होगा, डिवाइडेड बाय यहाँ पर आएगा 0.00001। इसको डिवाइड कराएंगे तो आंसर आपका सेम आएगा, 1 लिखकर 8 जीरो यहाँ पर लिखे हुए हैं, न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर। दिस इज योर आंसर। ठीक है क्लास, अब यहाँ पर हम लोग नेक्स्ट न्यूमेरिकल पर चलते हैं। आपका नेक्स्ट न्यूमेरिकल है कैलकुलेट द प्रेशर एट अ डेप्थ ऑफ 3 मीटर इन अ स्विमिंग पूल। कि आपने प्रेशर मालूम करना है एक स्विमिंग पूल का, जिसमें स्विमिंग पूल की डेप्थ आपको बताई गई है कि वो 3 मीटर जो है वो गहरा है, और ये कह रहे हैं कि डेंसिटी ऑफ वाटर जो कि यूज़ करेंगे वो 1000 kg मीटर क्यूब है आपके पास, सही ना। ये मैंने क्यूब को ऊपर लेके गया हूँ तो -3 लगा हुआ है। तो यहाँ पर डेटा सबसे पहले हम बनाएंगे कि हमें यहाँ प्रेशर की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। सो द प्रेशर इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, डेप्थ की वैल्यू आपको गिवन की है, डेप्थ को हम D से डिनोट करेंगे, D फॉर डेप्थ इज इक्वल टू 3 मीटर। डेंसिटी ऑफ वाटर आपको गिवन किया गया, तो डेंसिटी के लिए हम लोग यहाँ पर रॉ का यूज़ करते हैं। रॉ इज इक्वल टू 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, और किलोग्राम मीटर -3 भी लिख सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर इसके अलावा यहाँ पर हमारे पास जी कैपिटल स्मॉल जी की वैल्यू यूज़ होगी, जो कि है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
जब हम इसका सॉल्यूशन करते हैं क्लास, तो आपको पहले ये सोचना होगा कि हम फॉर्मूला कौन सा लगाएं। देयर आर टू फॉर्मूलाज फॉर प्रेशर, एक है F/A और दूसरा है डी रॉ जी। तो अभी आपके डेटा के मुताबिक यहाँ पर डी रॉ जी वाला आपका फॉर्मूला लगेगा, जो कि यहाँ पर है प्रेशर इज इक्वल टू डी रॉ जी, और इन तमाम की वैल्यूज पुट करवाएंगे। तो डेप्थ की वैल्यू आपके पास 3 है, रॉ की वैल्यू आपके पास 1000 है, और जी की वैल्यू आपके पास 9.8 है। जो ग्रेविटी की वैल्यू आपके पास अगर एग्जाम में या खुद गिवन करते हैं तो वो आपने लिखना होगी, अदरवाइज कोई वैल्यू आपको गिवन ना की जाए, जैसे इस वाले न्यूमेरिकल में कोई वैल्यू आपको जी की गिवन नहीं थी, तो आपने अपने पास से 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही लिखना होता है। तो क्लास जब हम इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारा आंसर बनेगा 29,400, और यूनिट तो आपके पास सेम रहेगी, यूनिट रहती है न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर। तो क्लास हमारा ये जो प्रेशर का टॉपिक था ये भी हमारे अख्ताम को पहुंचता है। इसके ऊपर यहाँ पर सेल टेस्ट के लिए मैंने आपके पास न्यूमेरिकल दिए हुए हैं, तो सेल टेस्ट वाले न्यूमेरिकल आपने ज़रूर करने हैं। इसमें लिखा हुआ है इन अ हाइड्रोलिक लिफ्ट सिस्टम व्हाट मस्ट बी द सरफेस एरिया ऑफ अ पिस्टन इफ अ प्रेशर ऑफ 300 किलो पास्कल। ये लिखा हुआ है के फॉर किलो और पास्कल पी फॉर पास्कल होता है, इज यूज्ड टू प्रोवाइड एन अपवर्ड फोर्स ऑफ 200 न्यूटन। इस न्यूमेरिकल में आपने एक चीज़ समझनी है कि ये फोर्स जो है वो 2000 न्यूटन, ये तो समझ में आ जाएगा, क्लियर है। बट ये जो प्रेशर दिया हुआ है 300 kPa, तो के फॉर किलो होगा, पास्कल जो है वो प्रेशर की यूनिट है। तो आप जब न्यूमेरिकल कर रहे हो ना, तो आपने प्रेशर को आपने इस तरह से लिखना है कि प्रेशर इज इक्वल टू 300 किलो पास्कल, और अगले स्टेप में इसको कन्वर्ट करना है 300 मल्टीप्लाई बाय 1000 कर देना है इसको, और पी बन जाएगा ये पास्कल में। तो आपके पास यहाँ पर आंसर इसका बनेगा 3, 1 2 3 4 5 जीरो बनेंगे और पास्कल आ जाएगा। मतलब कन्वर्ट ऐसे होगा, 1000 से मल्टीप्लाई कराएंगे 1000 फॉर व्हाट, कि किलो के लिए हम लोग यहाँ पर 1000 का यूज़ करते हैं। तो प्रेशर पहले कन्वर्ट करना होगा और फिर आप इसको फॉर्मूला लगा के सॉल्व कर देंगे। इसके बाद ये जो इसके नेक्स्ट न्यूमेरिकल दिया हुआ है, इस न्यूमेरिकल में कोई खास मसला नहीं है। इसकी पूरी मुकम्मल एग्जाम्पल जो है मैंने पीछे आपको करवाई है, उसको देखकर आप इसको आराम से कर सकते हैं। ठीक है क्लास, हमारा ये चैप्टर जो है यूनिट नंबर 5 जो है वो यहाँ पर ख़त्म होता है। इसके ऊपर यही न्यूमेरिकल्स एग्जाम में एक्सपेक्टेड होते हैं, तो इनकी अच्छे से प्रैक्टिस करें। तो बेस्ट ऑफ लक। अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है, अच्छी लग रही है, तो उसको लाइक भी करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। थैंक यू सो मच।